पार्टी पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक थी, लेकिन जिस तरह के उन्होंने भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जाति के आधार पर राजनीति की, उन लोगों को आईना देखना चाहिए। और आज भी मैंने देखा कि जब मैं यहां आ रहा था तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट करके कहा है, ट्वीट करके ये कहा है कि हमारी सरकार तो उस समय होटलों में थी और ये लोग गुजरात के अंदर केवड़िया जा रहे हैं, यहाँ के सांसद और विधायक। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी इस मानसिकता को ठीक प्रकार से करिए। आप अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस भारत को बनाने में, श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, राजस्थान की रियासत नहीं, देश की रियासतों को एक करके उन्होंने एक श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया। ऐसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उस स्मारक पर जा रहे हैं जहां से ये संदेश मिलता है देश की एकता का, अखंडता का और देश को मजबूत करने का। क्या हम उनके विचारों को संग्रहित नहीं करें, जिनको देश की आजादी से लेकर के देश के उत्थान में कितना बड़ा योगदान रहा। अरे गहलोत साहब, जरा इस देश की भावना और भाव को देखिए, देश के उन समर्पित लोगों को देखिए, देश के उस विचारों को देखिए जो इस मां भारती के लिए अपने आप को सर्वोच्च करना चाहता है। अच्छे विचार आपको लेने चाहिए। अगर आप अच्छे विचार लेते तो आपकी ऐसी दुर्गति नहीं होती कि जो पूरे देश के अंदर थी। आप एक दो राज्यों में निहित हो रहे हैं, एक दो राज्यों में सिमट कर रह गए हैं। आपकी यही मानसिकता और आपका यही दोहरापन आपको ले डूबा, आगे भी आपको ले डूबेगा, यह भी मैं कहना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, ये गुजरात की वो धरती है यहां का समर्पण भाव से यहां के लोगों ने जो संस्कार इस मिट्टी को दिए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, बहुत ऐसे अनेक नाम है जिन्होंने इस देश के लिए, गुजरात के लिए बहुत कुछ किया है। हमें इस माटी से सदैव कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहिए। इस माटी ने किस तरह का इस देश के लिए काम किया है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। गुजरात और राजस्थान दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। गुजरात और राजस्थान का भाईचारा जिस तरह से मजबूत है, आप जब गुजरात आते हैं तो ऐसा ही नहीं लगता गुजराती भाई राजस्थान आते हैं कि हम राजस्थान आए हैं। राजस्थान वाले डेली गुजरात आते हैं, उनको यही नहीं लगता हम गुजरात। दोनों का भाईचारा किस तरह का मेल मिलाप का है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नर्मदा नहर को निकाला था। वो जानते थे कि राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, ना उनके पास कोई पत्र आया, ना किसी ने कहा, लेकिन उनका मन और भाव देखिए। उन्होंने मन और भाव देकर के कहा कि मैं नर्मदा का पानी राजस्थान के उस सूखे इलाकों को दूंगा, और उन्होंने नर्मदा का पानी राजस्थान में देने का काम किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप कर्म भूमि में काम कर रहे हैं, आपका दायित्व बनता है। मुझे खुशी भी होती है कि आप जहां भी हैं, आप अपने विचार से, संस्कार से जुड़े हुए हैं। आज भी जब मैं देखता हूं, मेरा भाई कोई ना कोई गौशाला से, कोई ना कोई मंदिर से, कोई ना कोई शिक्षण संस्थान से, कोई ना कोई चिकित्सक संस्थान से, कोई ना कोई एक अच्छे काम से, यहां तक कि अगर किसी को पानी पिलाना है, किसी गरीब बहन की शादी करनी है, अगर शमशान को भी ठीक करना है, उसमें मेरे राजस्थानी भाइयों का योगदान रहता है। ये मुझे बड़ी खुशी की बात है। हम सामाजिक सरोकार से जुड़कर के काम करते हैं। हमारे मन में हमारी मातृभूमि के लिए,
हमारे देश के लिए, हमारे देश के लिए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो अंत्योदय की उपाधि देकर के अंत्योदय की योजना बताते हैं, हमारा कार्यकर्ता उस संस्कार से काम करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप सभी को मैं झुक करके प्रणाम करता हूं। आपने अपनी मातृभूमि से आकर के कर्म भूमि में जिस तरह का काम कर रहे हैं, आपका दायित्व है कि आप कर्म भूमि में भी काम करें और आप मातृभूमि में भी काम करें। ऐसी मेरी आप सभी से अपेक्षा है। आप सभी के एक साथ दर्शन हुए, इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष सोनी जी को, हमारे भरत डांगर जी को, भरत डांगर जी मेरे चुनाव के संचालक थे, पूरा आप यहाँ उसके प्रभारी बन करके गए और जिस तरह से इन्होंने संचालन किया, मेरे को 10 दिन पहले कह रहे थे कि भाई साहब जीत बहुत अच्छी होने वाली है, अच्छा वो है। राजस्थान के भी जब मैं इनसे पूछता था, इनका जो काम करने का तरीका है बहुत ही सहज और सरल है। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से राजस्थान के मेरे उस विधानसभा में काम किया। मैं आपको भी कई बार कहा, इन्होंने बड़ौदा कब आओगे, मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे चुनाव का संचालन बहुत ही अच्छी तरह से किया। और आप सभी मंच पर हमारे सभी विराजमान हैं, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरे सभी प्रवासी भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं। आपका कोई भी बात हो, कहीं आपके मन में ऐसा नहीं हो, जब भी आप आएंगे राजस्थान तो मैं ये कहूंगा आप मिल करके आएंगे। यहाँ से कई भाई जाते हैं, मिल करके आते हैं। और आप कर्म भूमि का तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन मातृभूमि का भी ध्यान रखना है। इतना ही मेरा आप सभी से निवेदन है। आप सभी ने जो मेरा स्वागत और सत्कार किया है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय गुजरात।